घाटशिला की विधानसभा सीट पर मतदाता सूची आने के बाद क्या अब भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को लेकर बड़ा बदलाव कर सकती है? जहां औपचारिक रूप से अभी कोई ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है, लेकिन चंपई सोरेन अपने बेटे बाबूलाल सोरेन संग घाटशिला में सक्रिय हो चुके हैं। लगातार घाटशिला का दौरा कर रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भक्ति भाव दिखा रहे हैं। यानी कि पूरी कोशिश है चंपई सोरेन की कि एक बार फिर से उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को मौका दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है कि अब तक चुप्पी नहीं तोड़ी है, लेकिन कई चेहरे सामने आ रहे हैं। लेकिन इन चेहरों से पहले अगर मतदाता सूची पर नजर डाल लिया जाए तो एक बड़ा दावा किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार क्या कर सकती है। देखिए, मतदाता सूची का जिक्र करें तो 4,456 मतदाता घाटशिला में बड़े हैं। इसके साथ ही 2,55,823 मतदाता हो जाते हैं। इसमें 1,24,000 के करीब लगभग यहाँ पर पुरुष मतदाता हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें तो 1,30,900 के करीब यहाँ पर महिलाएं मतदाता देखी जाती हैं। यानी कि सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की घाटशिला में नजर आ रही है। तो क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी महिला चेहरे पर भरोसा जता सकती है? तो ऐसे में इन महिला चेहरों का जिक्र करें तो क्या सुनीता देवदूत सोरेन या फिर मीरा मुंडे या फिर बात करें जयश्री, क्या इन तीन चेहरों में से किसी चेहरे पर दाव आजमाया जा सकता है? मीरा मुंडा की बात करें तो अर्जुन मुंडा की पत्नी है और उन्होंने पोटका से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन चुनाव वो हार जाती हैं। तो ऐसे में चर्चा है कि अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। साथ ही साथ जयश्री सीता सोरेन की बेटी हैं, युवा चेहरा है और ऐसे में मौका भारतीय जनता पार्टी उन्हें भी दे सकती है। तीसरा चेहरा सुनीता देवदूत का है, जो राजनीतिक लिहाज से सक्रिय तो नहीं है, राजनीतिक लिहाज से कोई चुनाव तो नहीं लड़ा है, लेकिन घाटशिला में वो भी सक्रिय दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई बाबूलाल सोरेन को हटा सकती है? क्या दोबारा मौका देखने का जो सपना चंपई सोरेन देख रहे थे, क्या ये सपना टूट सकता है? तो इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या लगता है कि महिला मतदाताओं को देखते हुए क्या भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को लेकर कोई बड़ा फेरबदल करती हुई नजर आ सकती है? देखिए, बिल्कुल घाटशिला को लेकर लगातार अगर हम देखें झारखंड में एक अलग तरह की राजनीति चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो मुद्दा बन रहा है वो मान सम्मान का बन रहा है। ये भी बन रहा है कि भाई हम पॉलिटिकल तौर पर आपसे ज्यादा ताकतवर हैं, भले ही आप सत्ता में हैं, लेकिन हम उसके बावजूद जो है आपसे ज्यादा लोगों के बीच में लोकप्रियता रखते हैं। इसीलिए बीजेपी पूरे दमखम के साथ में घाटशिला के ऊपर उतरना चाहती है। आप देखिए, कई नामों पर चर्चा है। आप देखें, चाहे रमेश हंसदा की बात करें, चाहे बाबूलाल सोरेन की बात करें, ऐसे कई लखन की बात करें, ऐसे कई चेहरे हैं जो लगातार जिनके नामों पर बीजेपी की तरफ से मंथन किया जा रहा है। लेकिन अब जबकि इस सीट के ऊपर पूरा तरह से सर्वे हो चुका है, तमाम जो आंकड़े हैं वो निकल कर सामने आ गए, तो उसमें ये पता चलता है कि यहाँ पर जो महिला मतदाता हैं उनकी संख्या पुरुष मतदाताओं के मुकाबले ज्यादा नजर आती है। अब इसके बाद बीजेपी क्या कदम यहाँ से उठा सकती है? क्या बीजेपी जो अब तक लगातार चुनावों में हारती रही, अगर 2014 की बात अगर हटा दें तो लगभग घाटशिला पर बीजेपी को शिकस्ती मिली है। ऐसे में क्या बीजेपी एक नया चेहरा या महिला चेहरा को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकती है? ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात होने वाली है, क्योंकि बाबूलाल सोरेन जो चंपई सोरेन के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, उनके बेटे चुनाव मैदान में जब उतरे थे पिछले साल, तो हर कोई ये मान रहा था घाटशिला पर इस बार वो जेएमएम के प्रत्याशी रामदास सोरेन, जो अब दिवंगत रामदास सोरेन जी हैं, उनको हरा देंगे। लेकिन जब रिजल्ट सामने आता है तो पता चलता है कि 22-23 हजार वोटों से करारी हार का सामना बाबूलाल सोरेन को यहाँ पर करना पड़ा। अब जबकि इस सीट के ऊपर उपचुनाव होने वाला है, जैसा कि हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में बताया कि रामदास सोरेन जी का देहांत हो गया, उसके बाद में जो ये सीट है खाली होती हुई दिखाई पड़ी। अब यहाँ से महत्वपूर्ण सवाल लाजमी ये बन जाता है कि सीट तो खाली हुई, लेकिन बीजेपी की तरफ से क्या कोई नई रणनीति यहाँ पर बनती हुई दिखाई पड़ सकती है? क्योंकि हमने कई पोस्ट देखे हैं चंपई सोरेन के,
जहां पर वो अपने बेटे को प्रमोट करते हुए दिखाई पड़ते हैं, जय जोहार घाटशिला करते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या बीजेपी इन बातों से कहीं कह सकते हैं कि जो बाबूलाल सोरेन है उनके पक्ष में जाती हुई नजर आएगी? अगर उनके पक्ष में नहीं गई तो अब विकल्प क्या क्या है? देखिए, अगर महिला चेहरों के ऊपर बात करें नाजमीन, तो 3-4 चेहरे बीजेपी के पास हैं जिनके ऊपर बीजेपी दाव लगा सकती है। नंबर 1 की अगर बात करें तो डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन, जो लगातार इस क्षेत्र के अंदर काम करती रही हैं, सोशल वर्क में ज्यादा वो इन्वॉल्व रही हैं, पॉलिटिकल तौर पर उतना एक्टिव नहीं है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर बात करें, उनके कार्य की बात करें तो काफी जाना माना चेहरा इस क्षेत्र का है। तो हो सकता है कि डॉक्टर सुनीता के नाम पर यहाँ बीजेपी मोहर लगाती हुई नजर आ जाए। एक और चेहरे का अगर जिक्र करें तो अर्जुन मुंडा की जो पत्नी है, उनका भी नाम निकलकर सामने आ रहा है, उनके नाम पर भी मोहर लग सकती है। और तीसरा जो नाम आता है वो सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन का आता है कि क्या यहाँ से जयश्री सोरेन को लेकर ही अगर हम चर्चा करें तो सीता सोरेन को भी भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार मौका दिया। लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा और विधानसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तहत सीता सोरेन चुनाव नहीं जीत पाई है। तो क्या वो चाहेंगी कि उनकी बेटी को एक नया मौका दिया जा सके जो सीता सोरेन ने नहीं किया, वो उनकी बेटी जयश्री कर दिखाई? क्या लगता है? पहले भी हमने बात को लेकर चर्चा की, क्योंकि जयश्री सोरेन जिस तरह से पॉलिटिकल तौर पर एक्टिव हुई, क्योंकि संगठन भी उन्होंने बनाया दुर्गा सोरेन के नाम से, अपने पिता के नाम से, और उस संगठन को हालांकि वो पॉलिटिकल तौर पर एक्टिव नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के बीच में जाती रही, लोगों से मुलाकात करती रही। और यहाँ तक कि जब जेएमएम में सीता सोरेन थी तब भी इसको लेकर बड़े विरोध हुए थे कि भाई आखिर पॉलिटिकल तौर पर जब जेएमएम संगठन है तो साथ में दुर्गा सोरेन का संगठन बनाने की जरूरत क्या है, इसको लेकर भी काफी आवाजें उठी थी। लेकिन अब चूंकि ऐसा लगता है कि सीता सोरेन बीजेपी से कहीं खफा नजर आती हैं, बीजेपी के साथ वो चल तो रही हैं, लेकिन उस चाल में वो तेजी या वो पैनापन नहीं है जिसकी बीजेपी उम्मीद कर रही थी। इसी वजह से अब ये देखा जा रहा है कि 2 बार बीजेपी के साथ चुनाव लड़ गए, यानी कि दुमका सीट पर जब लोकसभा में गई तब उनको हार मिली, विधानसभा चुनाव में जब वो जामताड़ा से लड़ी तो इरफान अंसारी के हाथों उनको हार मिली। अब यहाँ से महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि क्या उनकी बेटी यानी जयश्री सोरेन को बीजेपी यहाँ पर आजमाना चाहेगी, यहाँ पर उतारना चाहेगी? अब सवाल कई सारे बन गए, लेकिन फिलहाल अगर महिला एंगल से देखा जाए तो बीजेपी किसी मजबूत चेहरे पर दाव जरूर लगाना चाहेगी, क्योंकि जयश्री सोरेन के पास में भी अनुभव की बहुत कमी है। तो ऐसा लगता है कि या तो सुनीता, जो डॉक्टर सुनीता है, उनके ऊपर दाव लगाया जाएगा, या अर्जुन मुंडा की जो पत्नी है उनके ऊपर भी दाव लगाया जा सकता है। बिल्कुल, मीरा मुंडा या सुनीता देवदूत सोरेन या फिर जयश्री, इन 3 महिला चेहरों का जिक्र तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से महिला चेहरे पर दाव आजमाया है। चाहे राजस्थान में एक वक्त पर वसुंधरा राजे को कमान सौंपी गई हो, या दिल्ली में सुषमा स्वराज को, या फिर निर्मला सीतारमण की बात करें तो वित्त मंत्री होने के नाते लगातार वो इस पद को संभाल रही हैं, इस विभाग को संभाल रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो घाटशिला पर अब तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है और ना ही कोई चर्चाएं की जा रही हैं किसी भी नेता के जरिए। लेकिन चंपई सोरेन को लेकर जिक्र बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, क्योंकि वो बार बार दौरा कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, आदिवासियों की समस्याओं को उठा रहे हैं, और लगातार उनकी मांग है कि हेमंत सोरेन सरकार में आदिवासी समुदाय को हक नहीं मिल रहा है बल्कि उनका शोषण हो रहा है। और इसी के साथ साथ चंपई सोरेन घाटशिला को जीतना चाहते हैं। सर, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि अगर चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को वाकई में अगर भारतीय जनता पार्टी ने मौका नहीं दिया तो क्या वो विचार करेंगे कि जुड़े रहें, या फिर वो अलग विचार भी कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें हमेशा तक का रिश्ता नहीं होता है। आप देखिए, बाबूलाल सोरेन के पिता चंपई सोरेन जिस तरीके से जेएमएम के साथ जुड़े रहे, 35-40 साल तक लगातार राजनीति उन्होंने जेएमएम के साथ रहकर की, लेकिन जैसे ही एक वक्त ऐसा आया जब उनको तय करना था कि साथ चलना है, अलग होना है, तो उन्होंने बीजेपी के साथ चलना उचित समझा। तो राजनीति यही चीज होती है कि एक लंबा रिश्ता भी वक्त आने पर टूट सकता है, और यहाँ पर अगर बीजेपी के साथ में वो है और अगर उनकी मनचाही चीजों को पूरा बीजेपी ने नहीं किया तो ये रिश्ता भी खत्म होते हुए देर नहीं लगेगी। और जैसा कि संकेत भी लगातार मिल रहे हैं कि चंपई सोरेन घाटशिला को लेकर ज्यादा सक्रिय भी दिखाई पड़ते हैं, तमाम तरह के पोस्ट करते हुए भी नजर आते हैं, जिससे साफ
साफ पता चलता है कि वो किसी भी सूरत में अपने बेटे को यहाँ से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। लेकिन अगर बीजेपी ने टिकट नहीं दिया उसके बाद फिर क्या स्थिति बनेगी, इसको लेकर अभी से तमाम तरह के कयासबाजियां लगना शुरू हो गई। कई लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि हो सकता है चंपई सोरेन अपना अलग संगठन बना ले, कई लोग ये कहते हैं कि जेएमएम में वापसी कर सकते हैं, तो कई लोग ये भी कहते हुए नजर आ सकते हैं कि फिलहाल वो बीजेपी में ही रहने वाले हैं। तो अलग अलग मुंह अलग अलग बातें निकल कर यहाँ पे सामने आती है। लेकिन अगर यहाँ जब बीजेपी ने चंपई सोरेन के बेटे को टिकट नहीं दिया तो जाहिर बात है कि कुछ न कुछ उथल-पुथल मचती हुई जरूर नजर आएगी। देखिए बिल्कुल, अगर हम चर्चाएं और करें तो सीता सोरेन भी एक बड़ा चेहरा हो सकती है, क्योंकि वो खुद चुनाव हार चुकी हैं और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं। इस लिहाज से तो सीता सोरेन भी इस उपचुनाव में उतर सकती हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी आखिरी फैसला किस चेहरे पर लेती है। आपको क्या लगता है, महिला चेहरा होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को किस पर विश्वास जताना चाहिए? बाबूलाल सोरेन के अलावा क्या वो सीता सोरेन होनी चाहिए, या उनकी बेटी जयश्री को मौका देना चाहिए, या सुनीता देवदूत को आगे करना चाहिए, या अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को मैदान में उतारना चाहिए? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।